लगभग 47 लाख का कर्ज हो चुका था उस टाइम। वो कहानी ऐसी थी कि मेरे को 6 दिनों तक और मुर्दा घर के बाहर सोना पड़ा। वो दौर ऐसा था कि मैं किसी को कुछ बोल नहीं सकता, ना किसी को टोक सकता, ना किसी को रोक सकता। एक आवारा जैसा, निकम्मा जैसा हो गया था मैं कि ना तो कुछ कर सकता, अगर खाना भी खाऊंगा तो साइड में कुत्ते की तरह पड़ा पड़ा। आज मैं यहाँ पर खड़ा हूँ या नहीं खड़ा हूँ, कुछ भी नहीं यार। मेरे वर्ष सबसे पहले तो मैं शुक्रिया करता हूँ जोश माटी के मंच पर आकर इन सभी लोगों का यार, जो कि मेरे को इन्होंने बुलाया, वरना मैं कहाँ पर था कहाँ पर नहीं था सभी लोग जानते हैं। अगर नहीं जानते तो मैं बता दूं, मैं सबसे पहले अपना नाम बता देता हूँ। मेरा नाम है रवि कुमार राव, जो कि शॉर्ट नेम है RKR। उसी पर मैंने अपना चैनल क्रिएट किया है RKR हिस्ट्री, जो कि एक हॉरर हॉन्टेड व्लॉगिंग का काम करता हूँ। नाइट को जहाँ पर कोई जाता नहीं है वहाँ पर मैं जाता हूँ यार, शमशान, कब्रिस्तान, बहुत सारी जगह। और मेरी शुरुआत कहाँ से हुई और आगे क्या होगा मेरे को पता नहीं, पर शुरुआत कहाँ से हुई वो मैं जर्नी शेयर करना चाहूँगा आप सभी के सामने। यार छोटे से गांव में मैं पला बड़ा। मेरे पिताजी किसान थे और उन्होंने फैक्ट्रियों के अंदर भी काम किया। पर शुरू के अंदर मैं जब स्कूल जाता था तब यार शुरू के अंदर मेरी रुचि नहीं थी पढ़ाई करने में। मेरे को ऐसा लगता था कि यार बिना पढ़े भी कुछ करते हैं लोग, या पढ़ाई करके भी कुछ करते हैं। पर मेरे को इतना तो नॉलेज आ गया था कि अगर किसी के सामने बात करनी है, किसी के सामने कुछ बोलना है, तो हिंदी आनी ज़रूरी है। इंग्लिश चाहे आए नहीं आए। तो गांव के अंदर हमारे राजस्थान अजमेर में मतलब मारवाड़ी अधिकतर बोली जाती है, तो सभी लोकल लैंग्वेज में बात करते थे। मेरे को ये पता नहीं था कि हिंदी भी कोई चीज़ होती है। स्कूल में पढ़ाई में मन नहीं लगता था। पिताजी हमेशा मारते थे, पीटते थे। मम्मी मारती थी, पीटती थी। मम्मी हाउसवाइफ है मेरी। मेरे एक छोटा भाई है जिसका नाम अशोक है, मेरी बहन है। तो सभी लोग पीटते थे यार और बोलते थे कि तू तेरी ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकता। घर वाले, बाहर वाले, मतलब एक आवारा जैसा, निकम्मा जैसा हो गया था मैं कि ना तो कुछ कर सकता, अगर खाना भी खाऊंगा तो साइड में कुत्ते की तरह पड़ा पड़ा। और यार कुछ कुछ लाइफ में ऐसे दौर भी आए मेरे साथ में कि मेरे को पीछे हटना पड़ा उन चीज़ों से। क्योंकि मैंने जब YouTube चैनल स्टार्ट नहीं किया था उससे पहले मेरे पिताजी एक्सपायर हो गए थे। और वहाँ पर वो दौर ऐसा था कि मैं किसी को कुछ बोल नहीं सकता, ना किसी को टोक सकता, ना किसी को रोक सकता, ना कोई साथ देने वाला, ना कोई दोस्त, ना कोई दुश्मन। वैसी कंडीशन हो गई थी यार मेरे साथ में। और शुरू के अंदर जब मेरे को पता लगा कि पिताजी के कैंसर है, मेरे पिताजी की डेथ कैंसर की वजह से हुई थी, माउथ कैंसर था उनके। और घर खर्च चलाने के लिए मेरे पास में कुछ भी नहीं था। खेत थे पर उनसे इनकम नहीं होती थी, पानी नहीं था खेत पर। कमाने वाले केवल 2, छोटा भाई और मैं। और यार उस टाइम मेरे को ऐसा लग रहा था कि ये ज़मीनें बेचनी पड़ेगी, क्योंकि मेरे को कराना था अपने पिताजी का इलाज। यूट्यूब तो बहुत दूर की बात है, अभी मेरे को कराना पिताजी का इलाज, कि मैं इनका इलाज कैसे करवाऊँ यार। उस टाइम छोटे भाई को बोला कि भाई तू घर खर्च संभाल, घर पे इनकम नहीं है। बहन की शादी हो गई थी, कर्जा हो गया था ऑलरेडी। 2 जगह हमारी ज़मीन थी, वहाँ पर कुआं खुदवाया, 7-8 लाख रुपए का कर्ज कुएं के अंदर हो गया। उसके बाद में हमारी जर्नी शुरू हुई उस बीमारी को लेकर कि पिताजी को कैसे बचाना है, मेरे पापा को कैसे बचाना है। मेरे को घर खर्च अशोक चलाता था, छोटा भाई, और मैं काम छोड़कर बस मेरे पिताजी के पीछे लग गया कि मैं कहाँ पर लेके जाऊँ इनको, कौन से हॉस्पिटल में लेके जाऊँ जो ये बच जाए। बस मुंबई, अहमदाबाद, राजस्थान के अंदर जयपुर, भीलवाड़ा, दिल्ली, हर जगह आयुर्वेद, और मतलब एक भी वो नहीं छोड़ी जगह कि जहाँ पर कैंसर का इलाज ना होता हो। हर जगह से दवाइयाँ दिलाई। मैंने 2 साल काम छोड़ दिया था इसी बीच के अंदर कि मेरे को पिताजी को बस ठीक करना है यार। उसके बाद में पता लगा कि उनका ऑपरेशन होगा जयपुर के SMS हॉस्पिटल में। मैंने उनका ऑपरेशन के लिए फ़ाइल लगवाई तो 1 महीना बताया। पर मेरे को उस टाइम पता है क्या लग रहा था कि ये ऑपरेशन नहीं होगा, उससे पहले मेरे पिताजी एक्सपायर हो जाएंगे, उनकी डेथ हो जाएगी यार, क्योंकि उनकी कंडीशन है ना मेरे से देखी नहीं जा रही थी। और
सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी पैसे की। मैं पैसा कहाँ से लेके आऊँगा ऑपरेशन में? यार कैंसर एक ऐसी बीमारी है, सभी लोग जानते हैं कि लाइलाज बीमारी है, इतना पैसा लगता है कि आदमी का कोई विश्वास नहीं है। बच गया तो ठीक है, नहीं बचा तो ठीक है, पर पैसा लगना है। उसी बीमारी के दौरान हो ऑपरेशन हुआ उनका, 1 महीने से नंबर आया। उसके बाद में ऑपरेशन के टाइम सबसे बड़ी दिक्कत है ना, उस टाइम मेरे को लगा था कि यार मैं अब मर जाऊं ना तो ही बेटर है। मेरे पापा से पहले मैंने सोच ली थी ये बात, क्योंकि जब मैंने ऑपरेशन करवाया था तब ना तो दोस्त थे, ना घर वाले, ना रिलेटिव, था केवल मैं और मेरी मम्मी। छोटा भाई घर पे था, उसको घर पे पीछे छोड़ना जरूरी था यार। अब ऑपरेशन के टाइम में 4थी मंजिल के ऊपर उनका ऑपरेशन हुआ, मतलब 4थे माले पर, बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। वहाँ पर ये कंडीशन हो गई थी, मम्मी नीचे नहीं आ सकती 4 मंजिल उतरकर, दवाइयाँ लेने जाना, अगर जूस लेने जाना, मेडिकल से और कुछ करवाना, कोई रिपोर्ट करवाना, तो 4 मंजिल से नीचे उतरकर मेरे को आना पड़ता था। मैं 6 दिन वहाँ पर रुका और 6 दिनों के अंदर मेरी हालत ऐसी हो गई थी, पैरों के अंदर यार गिठान हो गई थी, मेरे से उतरा चढ़ा नहीं जा रहा था। बाद में पता लगा कि जिस गैलरी के अंदर मैं सोता था, पेशेंट के पास में एक आदमी रुक सकता है यार। जहाँ पर मैं सोता था ना, वहाँ से मेरे को गार्ड ने निकाल दिया कि अब यहाँ पर नहीं सोना। मतलब वो कहानी ऐसी थी कि मेरे को 6 दिनों तक और मुर्दा घर के बाहर सोना पड़ा। मेरे को पता नहीं था कि ये मुर्दा घर है, पर मैं वहाँ पर जाकर सो गया कि वहाँ पर एक सुनसान जगह थी, वहाँ पर कोई टोकने वाली नहीं था, रोकने वाला नहीं था। तो उसके बाद मैंने दरी बिछाई और वहाँ सो गया। सर्दी का टाइम था, ओढ़ने के लिए कंबल नहीं थे, ब्लैंकेट कुछ भी नहीं था यार। तो वहाँ जाके सो गया। मेरे को 6 दिन बाद में जब एक डेड बॉडी आई और मेरे ऊपर से गई, वो मतलब मैं सो रहा था, मेरे ऊपर से गई, पुलिस वाले साथ में गए। पुलिस वालों ने मेरे को बोला कि कौन है तू, चौकीदार है क्या यहाँ का, उठ के ये मुर्दाघर खोल। उसके बाद में मेरे को पता लगा कि ये मुर्दाघर है जहाँ पर मैं 6 दिनों से लगातार सो रहा हूँ। मेरे पापा को वहाँ से छुट्टी मिली, वहाँ से ठीक होके आए। उसके बाद में समथिंग 1 साल वो घर पे रहे, उसके बाद में उनकी डेथ हो गई यार। उसके बाद में मैं पूरा टूट चुका था, पूरी ज़मीनें बेच दी हमने, लगभग 47 लाख का कर्ज हो चुका था उस टाइम, क्योंकि रोज़ थेरेपी होती थी, एक थेरेपी के 90,000 रुपये लगते थे। पैसे कहाँ से आते? और हर सप्ताह एक थेरेपी कैंसर की। उस टाइम सारी ज़मीनें बेच दी, 47 लाख का कर्ज हो चुका था। पहले भी कर्ज था, शादी का, बहन की शादी का, सब कुछ। अब चुकाना कैसे है? खेत पर सो रहा था, केवल एक खेत बचा था, वहाँ पर सो रहा था रात को, क्योंकि रखवाली करनी पड़ती है वहाँ पर, नीलगायों का खतरा है यार। वहाँ पर सो रहा था, तो पास में कुआं है। रात को 2 बजे पता नहीं क्या हुआ कि मैं जाकर उस कुएं के पास में खड़ा हो गया। वहां पर जाके मेरे को बस इतना सा करना है कि उस कुएं के अंदर कूदकर अपनी जान देनी है यार। मेरे पास में कोई रास्ता नहीं था, पर पीछे वहां पर मैं कूदने वाला था ना, जब पीछे ख्याल आया दिमाग में कि यार मेरी माँ बैठी है पीछे, मेरा छोटा भाई बैठा है, मेरी वाइफ है, उनका क्या होगा? अगर मैं मर भी गया ना, किसी को पता नहीं लगेगा कि कुएं के अंदर कूद के मर गया। उनका क्या होगा? ढूंढते रह जाएंगे। इतना कर्ज वो कैसे चुकाएंगे? फिर मैंने काम करने स्टार्ट किए, 1 काम 2 काम, चूने भाटे का काम, चाय बनाई, गन्ने का जूस बेचा, लेबर का काम किया। मेरे किशनगढ़ के अंदर इंडस्ट्रियल एरिया है पूरा, एशिया की सबसे बड़ी मार्बल मंडी है, वहाँ पर लेबर का काम करता था 200 रुपये दिहाड़ी में। पर समझ में नहीं आ रहा कर्ज कैसे चुकेगा। मैंने जिन जो रिलेटिव थे ना, उनसे पैसे भी लिए थे उधार, भाई 1 महीने के 10,000 रुपये दे दो, वापस आपके ब्याज समेत पैसे मैं चुका दूंगा। पर उन्होंने मेरे से 10,000 के 20,000 रुपये लिए ब्याज। ऐसा कुछ दौर देखना पड़ा था मेरे को। उसके बाद में छोटे भाई ने बताया यूट्यूब कि भैया ऐसी जगह है यूट्यूब पर। मेरे वहाँ के लोग कुछ भी नहीं जानते थे कि यूट्यूब से इनकम भी होती है। यूट्यूब पे बस मूवी देख सकते हैं, गाने सुन सकते हैं, या कॉमेडी वीडियो और कुछ देख सकते हैं। पर बाद में उसने बताया कि भैया यूट्यूब, मैं कोर्ट के अंदर भी काम करा हुआ था, ऑफलाइन मैंने काम किया, ऑनलाइन भी किया, पर यूट्यूब का इतना नॉलेज नहीं था मेरे को। उसके बाद में मैंने हॉन्टेड वीडियो देखना चालू किया कि भैया इस कैटेगरी के अंदर अपने को काम करना है। अपने पास में फ़ोन नहीं है,
कैमरा नहीं है, माइक नहीं है, कैसे शूट करेंगे? लाइट नहीं है रात को। मैंने बोला भाई किसान टॉर्च तो है अपने पास में, जो मैं रखवाली करता था खेतों में, उससे शूट करेंगे। मेरे पास में 500 रुपये का फ़ोन था। भाई इसका कैमरा ढंग का नहीं है, कैसे शूट करेंगे? भाई तू कर। जब फोटो भी खिंचाते थे ना, गांव से निकला हुआ बंदा था, फोटो खिंचाते थे, शर्म सी आती थी। भाई वीडियो शूट कैसे करूंगा मैं बोल नहीं पाता था, हिचकिचाहट इतनी थी क्यों कि मैंने वो दौर देखा था। मेरी मजबूरी थी कि मैं अपने पिताजी को नहीं बचा पाया, वरना मेरे को बोलते ना भाई ये हार्ट निकाल के देना है, जब भी पिताजी तेरे जिंदा रहेंगे तो भी मैं देता। और आज मैं यहाँ पर खड़ा हूँ या नहीं खड़ा हूँ, कुछ भी नहीं यार। मेरे वर्ष तो यार वो दौर अलग था, वो ये दौर अलग है। बस भाई ने बताया था कि यूट्यूब, इसके अलावा मेरे पास में कोई ऑप्शन नहीं था। तो यार यूट्यूब बताया मेरे को कि यूट्यूब से ही इनकम हो सकती है और यूट्यूब से ही अपना जो कर्ज है माथे पर वो चूक सकता है। ब्याज चढ़ रहा था अंधाधुंध, जिसकी कोई लिमिट नहीं थी। वहाँ पर मेरे पास में कोई ऑप्शन नहीं था, मैं कोई ज़मीन नहीं बेच सकता था अपनी, क्योंकि ज़मीन सारी बिक चुकी थी। उस टाइम था यूट्यूब, वीडियो बनाना स्टार्ट किया, एक चैनल पे क्रिएट किया RKR हॉन्टेड के नाम से। उस पर साल भर तक मेहनत करी पर कोई रिस्पॉन्स नहीं है यार। दूसरा चैनल फिर क्रिएट किया RKR के नाम से, जो कि मेरा शॉर्ट नाम है रवि कुमार राव का RKR। पर मैंने उसके आगे हिस्ट्री लगा दिया, क्योंकि हॉन्टेड के तो सब बहुत सारे चैनल थे, पर मैंने सोचा कि हिस्ट्री लगा के देखते हैं। हिस्ट्री का मतलब इतिहास होता है, ये सभी लोग जानते हैं कि इतिहास से क्या होता है। तो हिस्ट्री लगाई, तो मैंने उस पर 9 महीने काम किया। मेरे पास में लाइट नहीं थी, मेरे पास में बाइक नहीं थी, बाइक थी पापा की जिसके लाइट नहीं थी। मोबाइल का उजाला कर कर हम जाते थे रात को शूट करने, मेरे घर से 50 किलोमीटर 80 किलोमीटर दूर। मेरा पूरा गांव खंडर पड़ा है, पर मैं आज तक उस गांव के अंदर वीडियो शूट करने नहीं गया, क्योंकि गांव से बात करना और लड़ाई मोल लेना मेरे लिए बराबर था। क्योंकि पहले ही बहुत सारे मेरे पे इल्ज़ाम लग चुके थे जब मेरी मजबूरी थी यार। उसके बाद में मैंने वीडियो स्टार्ट की, 9 महीने तक 100 व्यू 200 व्यू 100 व्यू 200 व्यू। यार व्यू के लिए सभी भागते हैं दौड़ते हैं, आज मैं इतनी रात को जाता हूँ व्यू के लिए और आपके प्यार के लिए। 100 व्यू 200 व्यू बस, इसके अलावा व्यू नहीं आते थे। एड रन करवा लिए, धीरे धीरे भाई को नॉलेज हो गया था इन सब चीज़ों में, वीडियो देख देख के यूट्यूब पर, तो एड रन करवाए, उससे भी रिस्पॉन्स नहीं आया। 11 महीने हो गए, सब्सक्राइबर हुए थे 1400 और वॉच टाइम नहीं हुआ पूरा। पर फिर एक वीडियो निकल गई मेरी, मेरे भाई ने बताई थी कि तेरे को कब्रिस्तान में जाके कुछ ऐसा एक करना है कि आज तक का इतिहास उठाकर देखे ना हॉन्टेड कैटेगरी में या यूट्यूब पर भी, तो वो वीडियो मिलनी नहीं चाहिए। तेरे को ऐसा कुछ करना है कब्रिस्तान में जाके। दिल में डर था, हालांकि मैं ये जो भूत प्रेत जो भी चीज़ें हैं इनको छोटे छोटे, जब मैं छोटा था ना तब से फेस करते आ रहा हूँ और अभी भी मैं देख रहा हूँ। तब मैंने कब्रिस्तान में जाके कुछ ऐसा किया था, मतलब मिठाई खाना, इत्र का एक्सपेरिमेंट करना, ऐसा इतना कर दिया था कि घर पे पहुंच गया, वही बड़ी बात है। वो वीडियो मेरी निकली, उसके बाद में धीरे धीरे ग्रोथ होती गई। जो मेरे से बड़े यूट्यूबर थे, मैंने बहुत कांटेक्ट किए उनसे कि भैया मेरे को सपोर्ट कर दो। मैं नहीं, सभी क्रिएटर करते हैं, भैया मेरे को सपोर्ट कर दो, भैया मेरी कम्युनिटी पोस्ट डाल दो। वो मेरे से पैसे मांगते थे, 10,000 रुपये लगेंगे, 20,000 लगेंगे, 50,000 लगेंगे। भैया मेरे पास में 10 रुपये नहीं है, मैं कहाँ से दे दूँ इतने पैसे। पर अफसोस उस टाइम मेरी लाचारी थी, बेबसी थी, मेरी मजबूरी थी कि मैं 20 रुपये का पेट्रोल डलवा कर मेरे पापा की गाड़ी में फिर वीडियो शूट करने जाता था यार। उसके बाद में मेरी जर्नी शुरू हुई, नए नए लोग जुड़ते गए मेरे से, बाहर से दोस्त बने, पर वहाँ पर भी फ़ायदा उठाने वाले लोग, दोस्त मिले फ़ायदा उठाने वाले, इसके अलावा कुछ नहीं मिला मेरे को। जो दिल से लगाव करते थे, जो दिल से प्यार करते थे, वो भी मेरे साथ में है। बस उन्होंने मेरा फ़ायदा उठाया हर चीज़ को लेकर, क्योंकि पैसे आने लग गए थे, कर्ज चुकाया। सबसे पहले मैंने इम्पोर्टेंस दी अपने कर्जे को,
कि मेरे बाप का नाम खराब नहीं होना चाहिए, उनकी इज्जत खराब नहीं होनी चाहिए, और गांव के अंदर मेरा भी एक वजूद हो उनके नाम से, चाहे छोटा ही हो। पूरा कर्जा उतारा। जब यूट्यूब की इनकम आना स्टार्ट हुई तब तक 50 क्रॉस हो चुका था कर्जा। पूरा कर्ज उतार कर फिर मैंने गाड़ी ली लोन पर, कि कैश में मैं गाड़ी लेने की औकात नहीं थी मेरी। जब मैं गाड़ी लेके आया था तब लोग ताने मारते थे, भाई ये क्या चुटिया बना रहा है तू, भाई क्या कर रहा है तू, भाई कभी कुछ हो गया ना तो किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा। भाई पीछे घर वालों की सोच। मम्मी भी बहुत बोलती थी, घर वाले भी बोलते थे कि अगर कुछ हो गया तो पीछे कुछ नहीं है, अपना कर्ज उतर गया यही बहुत है, अब इसको बंद कर दे पढ़ना ही। मेरे को क्या करना है मैं जानता हूँ। और उसके बाद में दोस्त मिलते गए, रिलेटिव जो कि बात करना पसंद नहीं करते थे। मैं जब उनके घर पे जाता था तब चाय पी या नहीं पी, ठीक है, आए या नहीं आए उनको कोई मतलब नहीं है। पर आज उनके जब घर जाता हूँ ना तब सामने मिठाइयाँ, चाय, कॉफ़ी सब लेके आ जाते हैं। तो बस वक्त बड़ा बलवान है। सबसे बड़ी कदर होती है पैसे की, इंसान की कोई कदर नहीं होती यहाँ पर। पैसा है तो सब कुछ है। और उसके बाद में जो भी मेरे को यूट्यूब ने दिया वो मैंने आपके सामने शेयर किया, और मैं अधिकतर करता रहता हूँ लाइव आकर। आज मैं जो भी कर रहा हूँ सब कुछ आपके सामने है, और आपका प्यार, आपका सपोर्ट ऐसे ही चलता रहा तो बहुत कुछ आगे चलेंगे। रही बात मेरे कंटेंट की कि मैं कैसा कंटेंट क्रिएट करता हूँ, कैसा नहीं करता, मेरे खिलाफ जितनी कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई ना यूट्यूब पर हॉन्टेड कैटेगरी में, आज तक किसी यूट्यूबर पर उतनी नहीं हुई। इतने हेटर्स मिले, इतने टांग खींचने वाले मिले, और मेरी वीडियो में हर बार बोलता था भाई कुत्तों का काम है भौंकना, वो भौंकते रहेंगे। पर मैं पीछे मुड़ के बिल्कुल नहीं देखा। जो लोग बड़े बड़े क्रिएटर थे, व्यू आने बंद हो गए थे, वो भी मेरे पास में आने लग गए, भाई के साथ में वीडियो शूट करनी है, भाई के साथ में। पर ठीक है, गांव से उठा हुआ बंदा, मेरे को नॉलेज नहीं थी कि उसका नतीजा क्या निकलेगा। मैं बस यही सोच रहा था कि हाँ मेरे को हर चैनल पे जाना है यार, मेरी एक फेस वैल्यू हो जाए ना, मेरे को और कुछ भी नहीं चाहिए, कि मैं 2 वक्त का खाना अपने परिवार वालों को खिला सकूं और खुश रह सकूं। मेरे को गाड़ी, बंगले, दौलत शोहरत वैसा कुछ भी नहीं चाहिए। बस दुआ करता हूं ऊपर वाले से कि मेरा कर्जा उतर गया, और आज मेरा जो साथ दे रहे हैं वो मेरे पापा है, और मैं उनको बहुत बड़ा मानता हूं, ठीक है, जो उन्होंने मेरे लिए इतना कर दिया यार, वरना हर कोई बाप किसी के लिए इतना नहीं करता। तो ये मेरी जर्नी थी जो मैंने आपसे शेयर करी। और मैं आप एक बात जोश माटी के मंच पे खड़ा होकर ये बोलना चाहता हूँ, सभी लोग रोकेंगे आपको, घर वाले, रिलेटिव, बाहर वाले, दोस्त, भाई ऐसा मत कर, ऐसा मत कर, सक्सेस नहीं होगा, ये काम कर जो मैं कर रहा हूँ, कुछ नहीं होने वाला। जो अपने दिल में है वो करो दिल खोल कर। और मैंने जो किया सभी लोग जानते हैं। मैं सभी को बस एक ही बात बोलना चाहता हूँ कि बस मेहनत करो यार। ये छोटे भाई की रिक्वेस्ट है कि मेहनत करो, उससे बड़ा कुछ नहीं है। डायरेक्ट जाने की कोशिश करोगे ना बहुत जल्दी पीछे होगे। मेहनत के अलावा कुछ भी नहीं है यहाँ पर। बहुत बड़े बड़े क्रिएटर है, छोटे भी क्रिएटर है। और मैं जिस गांव के अंदर रहा, जिस राजस्थान अजमेर किशनगढ़, और मेरा गांव है सरगांव, सभी लोग जानते हैं। मैं जिस गांव से रहा ना, आज वहाँ पर 50 यूट्यूबर है। उनको एक मोटिवेशन मिला, हालांकि वो सक्सेस है नहीं है, वो बस एक भेड़ चाल चल रहे हैं कि मैं भाई ने ये कर लिया तो मेरे को भी यही करना है। ऐसा कुछ भी नहीं है। कंटेंट बहुत है, दिमाग होना चाहिए, सब कुछ कर सकते हैं यार। तो इसी के साथ में मैं लेता हूँ आपसे अलविदा। अगर आप इस टॉक के एंड तक पहुंच चुके हैं तो मैं आपको जोश टॉक्स का एक दूसरा रूप भी दिखाना चाहता हूं, जिससे मैं काफ़ी देर से जुड़ा हुआ हूं और मुझे बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है कि वो क्या कर रहे हैं। जोश टॉक्स ने एक नया ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम है जोश स्किल्स। अब वो नया नहीं रहा, काफ़ी टाइम से है, लाखों लोग उसको अब यूज़ करते हैं। और जोश स्किल्स पे आप अपनी ज़िंदगी के लिए कोर्सेज ढूंढ सकते हैं। वो कोर्स नहीं जो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, कॉमर्स, बिजनेस स्टडीज पढ़ाएंगे, वो कोर्सेज जो आपकी जिंदगी में आपको कैसे जीना चाहिए वो सिखाएंगे। मैंने खुद जो स्किल्स पे बहुत सारे कोर्सेज बनाए हैं,
पब्लिक स्पीकिंग पे, इमोशनल क्राइसिस कैसे हैंडल किया जाए, अपनी पर्सनालिटी कैसे डेवलप की जाए। हर एक कोर्स में डेली क्विजेज हैं, एक्सरसाइजेज हैं, एक बहुत ही खूबसूरत कम्युनिटी है जो आपको सपोर्ट करेगी, आपको इनकरेज करेगी। आज ही डाउनलोड करें जोश स्किल्स का ऐप और उनके कोर्सेज एक्सप्लोर करके अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाएं।